दफ़ा तो इलेक्शन बहुत आसान हो गया आपके लिए। हमारे लिए हर दफ़ा इलेक्शन आसान होता है, इसलिए कि हम हल्के में फील्ड में रहते हैं और हर संडे को खुली कचहरी हज़ारों लोगों को मिलते हैं और हम लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं। ये लोगों को गिले शिकवे होते हैं और सबसे बढ़ के यहाँ पर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का वोटर भी मौजूद है और वोटर को मोबिलाइज़ किया हुआ है। इलेक्शन तो लड़ा जा चुका है, इलेक्शन की कैंपेन हमने एक हफ़्ता पहले क्लोज़ कर दी है। क्लोज़ कर दी है। अब तो जो दोस्त बुला रहे हैं ना उनके पास जा रहे हैं। फिर भी इवेंट है, लड़के मैं आपको दिखाता, एक दिन में 18 20 हम एक बंदा 5 टीमें हैं और हर बंदा रोज़ 10 12 प्रोग्राम करता है, यानी कि दोस्तों की खुशी के लिए अब कैंपेन। मैंने आसान इसलिए कहा कि आपके मुखालिफ एक जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी गई, बल्ले का निशान भी छिन गया। उम्मीदवार है वो समझ नहीं आ रही कि हम कोशिश करें उससे भी रब्ता करें और करें, लेकिन आपके लिए तो फिर वो यही गिला करें ना, आपने तो ग्राउंड ही ख़त्म कर दिया। नहीं, कोई ग्राउंड नहीं हमने ख़त्म किया। हमारे मुखालिफ इधर वोट मांग रहे हैं, जगह जगह उनको पब्लिसिटी भी आपको नज़र आई होगी। हम इस चीज़ के कायल ही नहीं है। मुकाबला किससे करना है? जब मुकाबले भी ना हो तो मुकाबला तो तभी होता है जब कोई सामने कोई खड़ा हो तो उससे करेंगे, वरना तो फिर बंदा जाके सो जाता है ना। ठीक है, अच्छा, इसीलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, दोस्त बुलवा रहे हैं कि मोबिलाइज करें, तो इसीलिए सारे आपने ये बात दुरुस्त है कि आप हल्के में रहते हैं और ग्राउंड लेवल तक लोगों की खुशी गमी में रहते हैं। तो बुनियादी सवाल एक ये है कि 16 माह की हुकूमत भी आपकी रही, PDM की हुकूमत रही और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद जब आप लोगों ने मिलकर हुकूमत संभाली तो उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो शख्स ग्राउंड पर रहता है और हल्के से कनेक्टेड रहता है तो उसको ये सबसे ज़्यादा गिला सुनने को मिला होगा, आपको नहीं मिला? नहीं, हमें कोई नहीं मिला। लोग समझते हैं, लोग मुआवजा करते हैं पुराने पाकिस्तान का और नए पाकिस्तान का। दरमियान में 16 माह भी आए ना। मेरी बात तो ज़रा मुकम्मल हो रही। ये सबको पता है कि मुल्क डिफ़ाल्टर कर गया था, फिर लाने वालों ने सब जमातों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि कोई हुकूमत ले ले, किसी ने ना ली। फिर हमें कहा गया कि आप हुकूमत लें। शहबाज साहब को उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने कहा उन्होंने फ़ैसला करना है। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ से बात की, उन्होंने कहा हम क्यों हुकूमत लेंगे, अब तो ये हम तो नहीं अपने गले में डालेंगे ये चीज़ें जो कुछ इनके किया धरा है। तो लेकिन जो लाने वाले थे उनके जो पैगाम साथ है, उन्होंने कहा मुल्क डूब चुका है, डिफ़ाल्टर हो चुका है। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा रियासत बचाएं, सियासत होती रहेगी। हम रियासत बचाने के लिए आए थे और 16 माह में क्या हो सकता है, बिल्कुल ही नारा लगाया नवाज़ शरीफ। हम रियासत बचाने के लिए आए हैं और लोगों को याद है पुराना पाकिस्तान, वो 13 वाला पाकिस्तान जब लोड शेडिंग मिली थी, दहशत गर्दी मिली थी, वो भी याद है। वो भी नवाज़ शरीफ ने मुल्क को क्राइसिस से निकाला था। एक होप है नवाज़ शरीफ से लोगों को उम्मीद है, वही क्राइसिस। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये ऐलान किया और उसके बाद ये भी इतलात आई कि शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे। इसलिए फिर बुनियादी सवाल दोबारा ये उठता है कि महंगाई तो हुई, आम आदमी से जब हम प्रोग्राम करते रहे लोकल रूटीन में तो लोग कहते रहे बहुत बुरे हालात हो गए, मुल्क डिफ़ाल्टर हो गया था। IMF से वो हमारे साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं थी। मैं लंबी बात नहीं, फिर उनसे शहबाज साहब ने जैसे मुआहदा किया वो आपको पता है। मुआहदे पेट्रोल जो है वो 340 रुपये पे चला गया था, डॉलर जो है वो भी 330-40 तक चला गया था। ये उसी के समरात है जो चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। अगर हम ना आते तो फिर डॉलर 1000 रुपये का होना था, पेट्रोल 1000 रुपये का मुल्क ने डिफ़ाल्टर कर जाना था ना। आप मेरे से बेहतर समझते हो। ये चीज़ों को सही तरीके से आगे लेके जाना, कहीं ना कहीं आवाम को सही, आपके वोटर में कहीं ना कहीं तो असर आया होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि असर ही नहीं आया। जब वोटर से मुआवजा करते हैं ना 2018 वाले पाकिस्तान का और मौजूदा पाकिस्तान का, फिर वोटर समझ जाता है। आवाम बड़ी समझदार। आजकल तो छोटे से बच्चों को बंदा डाज करवाए ना, वो कहता नहीं बाबा ऐसे नहीं ऐसे है, तो आवाम समझदार। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा कि आपके हल्के में हमने इस वक्त घूमे तो इस वक्त भी तरक्याती काम हो रहे हैं। मुखालफीन आपके ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो ये क्या हो गया कि आप तो ग्राउंड से पहले ही कनेक्टेड है, तरक्याती काम ये वोटर को लालच देने के लिए हो रहा है? हमारा किसी तरक्याती काम, ये रूटीन में पुरानी चीज़ें जो पड़ी हैं, इधर खड्डे थे इतने, ये खुद कोई इंतज़ामिया, कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या कोई जो भी है कारपोरेशन, मेरा इससे कोई तल्लुक नहीं है। हमने डेवलपमेंट इतनी करवा दी थी 2013 से 18 तक। लोगों को पता है जो करना है शेर ने करना है और कुछ भी नहीं, हम ही करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी किया है उन्होंने, ये 4 साल पौने 4 साल इस हुकूमत के देख, एक ईंट भी नहीं लगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में नहीं लगी। और कर्जा जितना 70 सालों में लिया था उससे ज़्यादा कर्जा इस हल्के की आवाम को अब आपने क्या कहा है कि इलेक्शन जीत जाएंगे तो बुनियादी मसला कौन तो सबसे पहले हल करेंगे?
मेन मसले किसी चीज़ को नहीं, जो हमारी घर में ख़वातीन हैं उनको गैस की ज़रूरत होती है, गैस चाहिए उनको, और सीवरेज ड्रेनेज का जो भी है, सड़कों का, और पीने का साफ़ पानी। और इस इलाके में एक बहुत बड़ा इशू है, ये सारी आबादियाँ जो है ना, इनमें कब्रिस्तान नहीं है। कब्रिस्तान का मेन इशू है। इंशाल्लाह शहर खामोशा पहले भी बनाए थे, इस एरिया में भी कुछ शहर खामोशा बनाएंगे ताकि जो आखिरी आराम गाह है वहाँ पे जाके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।